बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हर एक के घर में खैरियत रखे। अभी तबीयत वैसे सही हो नहीं रही, पता नहीं आजकल का क्या मौसम है कि तबीयत हफ्तों हो जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तबीयत संभल नहीं रही है। नज़ला हो रहा है कि अभी तक भी ना खून सूं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए, उनकी भी तबीयत नहीं। जुशानवी पी रहे हैं, देसी बदेसी सब इलाज कर रहे हैं। तो और भाई अपने मुल्क के लिए भी दुआ किया किया करें, बहुत किया करें। पता नहीं किसकी दुआ सुन ली जाए। कोई तो नेक बंदा होगा, है ना, जो कायनात चला रहा है, तो कोई नेक बंदा होगा ना, जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं। तो चलें फिर आज आ जाते हैं फिर अपने मौजू की तरफ। कभी कभी तो दिल चाहता है बातें करते रहो, बिल्कुल बातें कर। मैं देखे तो शुरू ये लाती हूँ, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो और बातें कर रहे हैं। और भाई कोई फरमाइश हुआ करे तो आप लोग मुझे बताया भी करें। देखें, अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत दी हुई है। अब वो महंगाई हो गई है, वो अलग बात है कि अब बड़ा दिल दुखता है। तेल भी ऐसा जाता है, और सैलरी आती है तो यूँ जाती है। हमारी तो खैर अब सैलरी आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशन तो आती है, खैर अल्लाह का शुक्र है। रेंट आता है घर का, खैर अल्लाह का शुक्र है, रहम खुदा का करम है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे माबूद, बहुत मेहरबानी, बहुत करम है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र हर लम्हे अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिए हुए हैं, आँखें दी हुई हैं, और ये छोटी मोटी शुगर उगर बीमारी कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह ने बोलने काबिल रखा है, चलने काबिल रखा है। अल्लाह तेरा हम किस किस नेमतों से, वो जो है ना सूरह रहमान के दिल पे लगती है सच्ची, कि वाकई किस किस नेमतों को हम अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करते रहना चाहिए। तो चलें, आज हम चने की दाल और पालक पकाएंगे। चने की दाल बहुत मज़े की पकती है। चने की दाल पहले आप गला लें, उसमें हल्दी नमक मिर्ची डाल दें। हल्दी गला लें, चाहे कुकर में गला लें, क्योंकि थोड़ी देर में गलती है ना। बिल्कुल घुलत नहीं करनी है हमें, बिल्कुल घुलने वाली नहीं करनी है कि बिल्कुल वो नहीं। और दालें तो मैश कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ी गल जाए, लेकिन थोड़ी खड़ी जाए। कुकर में गला लें, ज़रा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा काम। अब आपने पालक काटी, अच्छी तरह धोया, धो के एक उबाल लें आप, ठीक है। एक दो उबाल लें और पसा लें और एक तरफ रख लें। अब इसका एक प्यारा सा मसाला बनाएं। किसका? दाल और पालक का। जिसमें आप थोड़े से गरम मसाला डालें, मतलब 2-4 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक आध छोटी इलायची, लौंग, आधा तेज़पत्ता, और आपने प्याज भी लाल इसी के साथ आधी प्याज डाल लें, और लहसुन अदरक का पेस्ट। कि ये चने की दाल भी थोड़ी ना वो होती है, जल्दी ना हज़म नहीं होती है। लहसुन, अच्छा, सब ये आपने कड़कड़ाया और लहसुन अदरक भी डाल दिया। अब आपने क्या किया, टमाटर काटा, कम से कम 2 से 3 टमाटर बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया आपने। लहसुन अदरक भी डाल दिया, भूने, इसको भून रहे। अब आपने हल्दी भी डाल दी, हल्दी हमने उसमें भी डाली, थोड़ी सी इसमें भी हल्दी डाल दें। और मिर्चें डाली आपने, दोनों मिर्चें डाल दें, रेगुलर भी और वो भी। अब मिर्ची जितनी खाते हैं उस लिहाज से डालें आप। अब आपने ये किया कि मिर्ची भी डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, धनिया डाल दें, सारा मसाला भून लिया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब उसमें क्या करें, हमने पालक जो उबाल के रखी ना, वो पालक डाल दें। अब 2-1 हाथ मारे आपने पालक में, पालक पर से गल चुकी होती है, एक भाप में तो गल जाती है। हो गई, 1-2 हाथ मारे। अब आपने क्या किया, चने की दाल जो रखी हुई है ना, वो आपने इसमें शामिल कर ली। चने की दाल उसमें डाल दी, और से इसमें पालक डाला, मसाला भूना, एक दो हाथ मारे, फिर वो चने की दाल डाल दी, 1-2 हाथ मारे। अब आपको थोड़ा ग्रेवी रखनी है अगर दाल में, तो आप
थोड़ा सा आधा कप 1 कप पानी डाल दें कि थोड़ी एकदम सूखी सूखी अच्छी लगती है। भुनी हुई दाल तो पका नहीं रहे, हम तो पालक दाल पका रहे हैं, तो उसको फिर हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जैसा दिल चाहे। क्योंकि अक्सर उमूमन घरों में देखिए, हमारे घर में जैसे है कि रोटी भी पकती है, चावल भी पकता है। मैं वैसे चावल नहीं इतना खाती, लेकिन मेरे बहू बेटे, मेरे हस्बैंड खाते हैं, हमारे चावल और रोटी दोनों पकता है। तो और हमारे यहाँ ना, अल्लाह हमारे 15 दिन से ज़्यादा हो गए काम वाली नहीं आई, रोटी की बड़ी परेशान। खैर बहू पका लेती है बेचारी, क्योंकि रोटी हमारे यहाँ ना काम वाली ही पकाती, काम के साथ रोटी उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम हंडिया नहीं पकवाते काम वाली से, जायका अजीब सा हो जाता है बेटा। इसलिए हम लोग ना, चाहे काट पीट के वो दे देती है, सब रख देती है, तो रख के चली जाती, शाम में पकता है सालन जो भी होता है। दाल वाल तो फिर भी चढ़ा देते हैं। आजकल फिर रोटी की बड़ी परेशानी हो रही। अब बहू भी स्कूल जाने लगी, नहीं बेचारी दोनों टाइम भेज रही थी पका के। तो लेकिन ना, कोई थका ना है तो अच्छा नहीं लगता है ना। अब 15 दिन हो गए उसके बच्चे को, अल्लाह उसके बच्चे को सेहत याब करे। तो अब आपने दाल कर दी, एक पानी डाला, एक उबाल उबल गई, अब दाल आपकी समझिए डन हो गई। लेकिन अब एक बघार आप डालेंगे ज़रूर, तो ज़रा, क्योंकि ये दाल जो होती है ना, ये पी लेती है, जैसे नहारी पी लेती है ना, इसी तरह। अब आपने फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ी सी प्याज, आधी गट्टी सुरख प्याज कर ली आपने, और आपने गोल मिर्च होती है ना, जो हम लोग अक्सर बघार में होती है, एक तो इंडिया वाले लाल मिर्च डालते हैं बड़ी वाली, हम छोटी डालेंगे। अब आपने प्याज लिया, आधी गट्टी ले लें प्याज, क्योंकि बहुत महंगी है। आधी प्याज जब गोल्डन हो जाए, फिर ज़ीरा डालिए उसमें, हो सके तो कड़ी पत्ता 2-4 डाल दीजिए। ज़ीरा डाला, और वो गोल मिर्च 4-5 डाल दें, और जब हो जाए तो छंद से डाल दीजिए। आपका शानदार सा चने की दाल पालक तैयार है। खुशबू भी आएगी और जायकेदार भी होगा। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी, और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। कोई गलती होगी तो माफ़ भी करेंगे। तो फिर नानी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।